ज़्यादा पेन स्टार्ट हुआ तो वो पेन था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मुझे इतना पहला मतलब ऐसा एक सिचुएशन है और मेरे परिवार से कोई नहीं है, मतलब मेरे ससुराल के साइड से कोई भी नहीं था। तो मुझे बहुत दुख लगा, मतलब मीन्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूमीज फेरी टेल। आज मैं आप लोग के साथ मेरे गोल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने आई हूँ। तो मैं एकदम स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे गोल ब्लैडर स्टोन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टाइम था 2022 का फेब्रुअरी। तो फेब में क्या हुआ था, एक दिन मॉर्निंग में मैंने पत्ता गोभी की सब्जी के साथ एक चपाती खाया था ब्रेकफास्ट में। एंड वो खाने के बाद सडनली इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हुआ। तो वो पेन था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, मुझे इतना पेन हुआ था। तो मैंने सोचा कि शायद ये गैस के लिए हुआ होगा। तो मैंने गैस की दवाई वगैरह ली। दवाई वगैरह लेके मैंने उधर रेस्ट किया एंड वैसे ही मतलब वो पेन चला गया था। ठीक है, तो ये था हुआ उस टाइम से मुझे ना गैस का मुझे बहुत प्रॉब्लम रहता था। इवन कि मैं कोई नॉनवेज तो मैं खा ही नहीं पाती थी, और अगर मैं बॉयल राइस भी खा रही हूँ ना तब भी मुझे गैस हो जाता था। और मेरा वेट जो है बहुत लॉस हो रहा था। उस टाइम पे मैं 32-33 केजीज हो गई थी। तो एक्चुअली क्या हुआ, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो आप तो मतलब वीक हो जाओगे ना, तो वही रीज़न था। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर को दिखाया शायद मैंने मार्च का लास्ट में मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने मुझे कोई अल्ट्रासाउंड नहीं दिया था। शायद वही चीज़ उन्होंने गलती की थी कि मुझे अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड हम लोग को सजेस्ट ही नहीं करेगा तो हम लोग तो खुद से तो जाकर तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे नहीं। तो डॉक्टर ने देखा था तो उनको शायद इंडाइजेशन लगा था, तो उन्होंने इंडाइजेशन का मेडिसिन दिया था। और पता नहीं मुझे एंडोस्कोपी करने के लिए बोला था। एंडोस्कोपी तो आप लोग को पता ही होता है कि बहुत ही पेनफुल एक प्रोसेस होता है जो, तो मैंने जैसे तैसे वो भी करवाया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस उनका रिजल्ट एकदम नॉर्मल था, एवरीथिंग नॉर्मल था, कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था। तो मेडिसिन वगैरह दिया उन्होंने, तो मैंने मेडिसिन लेके मैं आ गई घर। ठीक है, तो वो चल रहा था। तो फिर भी मुझे मतलब गैस की प्रॉब्लम मुझे होती रहती थी। तो पेन उतना नहीं होता था, कभी कभी थोड़ा लाइक थोड़ा थोड़ा पेन होता था। पेट में होता था, अपर एब्डोमेन में होता था, और बैक में भी होता था थोड़ा बहुत। तो ऐसा ना मुझे ना पेन होता था। हाँ ठीक है, तो मेरा वो फेस गया। देन क्या हुआ, ऐसे करते 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 जून जुलाई, हाँ जुलाई में मैं थोड़ा घूमने गई थी बाहर। तो वहाँ जाते ही मतलब ट्रेन में मैंने कुछ हैवी कुछ खा दिया था, मतलब स्पाइसी वगैरह कुछ ज़्यादा ही। तो ऐसे तो मैं अपने नॉर्मल घर में तो फूड स्पाइसी खा ही नहीं पाती थी। तो बाहर जाने के बाद तो ऐसा फूड तो नहीं मिलेगा। तो जो भी फूड मिला था मैंने वो उसको ही खा लिया था। देन मेरा ये ट्रबल फिर से शुरू हो गया है, फिर से मुझे पेन आया। तो मैंने फिर भी उस पेन को मतलब गैस का प्रॉब्लम हो गया बोल के मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो पेन जो होता था ना मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा होता था। तो मतलब वो उसको बियर कर सकता है हम लोग। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। ठीक है, तो उसके बाद दुर्गा पूजा का टाइम था। दुर्गा पूजा आने वाला था, अक्टूबर का समथिंग टाइम था। अक्टूबर में क्या हुआ, सितंबर का लास्ट में मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। मेरे हस्बैंड के बर्थडे के दिन मैंने बहुत ज़्यादा कुछ मैंने हैवी खाना खा लिया था। तो वो हैवी खाना खाने के बाद क्या हुआ, रात के शायद 12-1 बजे मुझे भयंकर वाला पेन स्टार्ट हुआ। और जो पेन वो स्टार्ट हुआ वो एक ही जगह में हो रहा था, मतलब एकदम पेट के बीचों बीच, मतलब ऊपर के हिस्से में लेफ्ट के साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और वो इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझे सहा नहीं जा रहा था, मैं क्या करूँ। तो जैसे तैसे वो नाइट कंप्लेंट मतलब मैंने बताया जैसे भी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में ही मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर को बोला मेरा सारा सिम्टम्स वो देख के वो इमीडिएटली मुझे अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया। पहले मुझे पेन किलर दिया था, पेन किलर दे के मैं मतलब थोड़ा बहुत ठीक हुई थी। उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। मैंने पेन किलर लेने के बाद पेन तब तक के लिए मतलब रुक गया था। तो कराने के बाद फिर वहाँ पे आया कि मुझे गोल ब्लैडर स्टोन्स है, मल्टीपल स्टोन्स है। ये था मेरा लाइफ का बहुत बड़ा झटका।
और स्टोन से मतलब स्टोन है तो स्टोन का सर्जरी ही कराना पड़ेगा। अगर किडनी में भी स्टोन होता है तो कुछ हद तक वो निकल भी जाता है, ज़्यादा पानी पीने से यूरिन के थ्रू निकल जाता है, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो वो निकलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप लोग एक सर्जन के साथ बात कर लीजिए, सर्जरी तो कराना होगा। उफ, वो टाइम जो मुझे धक्का लगा, क्योंकि मैं इतना डरती थी, एक इंजेक्शन से मैं इतना डरती थी, और मैं सोची कि मेरा सर्जरी, ओ माय गॉड, ये तो मुझे हजम ही नहीं हो रहा था। अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो मेरे फेस पे स्माइल है, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा मैं पैनिक हो गई थी। मैं पूरा दिन सोचती रहती थी कैसा होता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। मैंने जाके एक सर्जन से बात किया। सर्जन से बात करने के बाद उन्होंने बोला कि 1 महीना बाद ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तो टिल देन तुम वेट करो। तो वो जो 1 महीना था, हाय भगवान, मैं क्या ही बोलूँ, वो 1 महीना लगभग मेरा 10 साल के जैसा गया। हर एक दिन मैं इंटरनेट में कोई भी वीडियोस नहीं छोड़ी कि मैंने सारे देख लिए कि कैसे होता है गॉल ब्लैडर स्टोन, उसका रिमूवल के बाद, सर्जरी के बाद क्या होगा, मतलब एवरीथिंग मैं देख देख के मैंने ब्रेन में मैं सारे चीज़ ऐसा डालती गई कि मुझे एंजाइटी होने लगा था सच में। जो कि मुझे मतलब एंजाइटी का इश्यूज हुआ था, उसका स्टार्टिंग इस फेज से ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो मैं ये एंजाइटी के टॉपिक में भी मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी। तो फिलहाल के लिए मैं गॉल ब्लैडर के बारे में ही बोलती हूँ। टाइम मैं यूट्यूब में सर्च करने लगी, तो सर्च करते करते मुझे डिब्रूगढ़ का ही 2-3 ऐसे व्लॉग्स दिखे जिसका सर्जरी मतलब डिब्रूगढ़ में हुआ है, एंड जिस डॉक्टर से मैंने कराया था उसी डॉक्टर ने उनका सर्जरी किया था। तो मैंने यूट्यूब से देख के पर्सनली उनको फेसबुक में ढूंढ के मैं पर्सनली उनको मैसेज भी किया कि प्लीज़ मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि आपके साथ कैसा हुआ, क्या हुआ था। क्योंकि मेरा घर डिब्रूगढ़ में है तो मुझे उतना टेंशन नहीं हुआ था। मैं जिस दिन मेरा ओटी होगा मैं उसी दिन मॉर्निंग में ही एडमिट हो गई थी। तो वो जब मैं एडमिट होने जा रही थी मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने डॉक्टर को बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं बहुत पैनिक हो रही हूँ। तो ऑपरेशन का जो मेन पार्ट होता है एनेस्थेसिया, मुझे ये एनेस्थेसिया पार्ट से मुझे बहुत मतलब डर लगता था कि मैंने कैसे होता है, इसको बेहोश बेहोश कर देगा। मतलब मैंने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है मतलब। तो एनेस्थेसिया पार्ट को लेकर मैं इतना क्यूरियस थी कि मुझे पहले कभी ऐसा नहीं नहीं हुआ था, एनेस्थेसिया नहीं लगा था किसी भी कारण में। तो मैं उस टाइम कितने पब्लिक के साथ बात किया, नोन अननोन जो भी मिलता था, मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही एनेस्थेसिया 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 पार्ट के बारे में सिर्फ बातें करते रहती थी। तो और तो मैं कितना डॉक्टर्स के साथ भी फ़ोन कर करके मैंने बात किया, एंड थैंक टू देम कि उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया था। क्योंकि मेरा एक लेवल ही पार हो गया था टेंशन से। और जो सर्वेश्वर भैया सर, उन्होंने मेरा ओटी किया था। तो मैं उस सर को भी मैंने बहुत बार फ़ोन किया, बहुत बार, और सर इतना मतलब हम्बल है, एवरी टाइम मेरा फ़ोन रिसीव करता था और रिसीव करके मुझे मेरे साथ बात करता था। मुझे क्या क्यूरियोसिटी हो रही है वो सुन के उसका सल्यूशन भी देता था, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फाइनली जब जिस दिन मेरा ओटी होगा उसके पहले वाले दिन मुझे एक मेडिसिन दिया गया था एंजाइटी के लिए, शायद कि मुझे इतना डर लग रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ मत सोचना, उसको लेके सो जाना और ज़्यादा मत सोचना। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊँ। तो मैंने जल्दी सो गई। सोने के बाद नेक्स्ट डे मेरा मॉर्निंग ओटी होने वाला था। वो था नवंबर का 2 ऑफ नवंबर दिन था 2022। तो मैं गई मॉर्निंग में, मैं एडमिट हो गई वहाँ पे हॉस्पिटल में। एडमिट होने के बाद फिर नर्स वगैरह आके मेरा हाथ में कैनुला लगाया। कैनुला लगा के मुझे कपड़ा वपड़ा पहना के ऑपरेशन थिएटर में ले जाने वाला था। तो बाहर मेरा पति, मेरा मम्मी पापा, भाई था, और कोई नहीं था मेरे फैमिली में। तो ये बात भी मुझे बहुत दुख देता है कि मेरा लाइफ का पहला मतलब ऐसा एक सिचुएशन है और मेरे परिवार से कोई नहीं है, मतलब मेरे ससुराल के साइड से कोई भी नहीं था। तो मुझे बहुत दुख लगा मतलब इनसाइड। फिर भी जो भी हो, मेरे हस्बैंड तो हैं, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, और मेरा मम्मी पापा भाई था। तो हो गया है। वो लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर में था, और जब मुझे ले जा रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। उस टाइम क्या हुआ, जो एनेस्थेसिया जो डॉक्टर देता है
वो एक मारवाड़ी मारवाड़ी कोई डॉक्टर था जो एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट थे। इतना जेंटलमैन है, मैं क्या बोलूँ, मैं उनका नाम मैं नहीं जान पाई। मैं मतलब आज भी ये रिग्रेट करती हूँ कि मैंने उनका नाम क्यों नहीं पूछा। अगर मैं उनका नाम पूछ लेती तो शायद मैं उनको कांटेक्ट कर पाती कैसे भी करके। मैंने उनका नाम नहीं पूछा था। तो एनेस्थेसिया डॉक्टर्स तो अलग होते हैं ना। तो उन्होंने आया, उन्होंने आके मेरे से सिर्फ बातें करते रहे ना, बातें करते रहे। मुझे इतना इतना मतलब मुझे काम कराया कि मैं क्या ही बोलूँ ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनका बातें। मेरा सारा सारा टेंशन मेरा मतलब चला गया था। तो सर्जन तब तक नहीं आया था, सर्जन को थोड़ा सा लेट हो रहा था आने के लिए, और तब तक मैं ओटी के रूम पे जा चुकी थी। वहाँ पे जाके सारा सारा मैं इंस्ट्रूमेंट्स देख रही हूँ। हाँ, तो मुझे एनेस्थेसिया डॉक्टर बोले कि कुछ नहीं होगा, और ऐसे ही जस्ट चार चार ऐसे छेद करके तुम्हारे पेट में लेप्रोस्कोपी के हिसाब से ही हम लोग मतलब सर्जरी जो होगा तो तुमको पेन ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं बोल रही थी कि मुझे जब एनेस्थीसिया से मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। मैंने नेट पे पढ़ा था। तो डॉक्टर ने बोला, कौन बोला नेट पे ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए ना, नेट पे सब गलत रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा तुम्हारा सर्जरी हो गया बोल के। और हाँ, इसमें ना मेरा एक फ्रेंड है सुष्मिता पाल, उनका हस्बैंड है। तो उनका हस्बैंड का भी कुछ दिन पहले ही गोल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। तो उन्होंने भी सेम चीज़ ही मुझे बोला था कि तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुम जस्ट जाओ करवा लो। तो उन्होंने भी मुझे बहुत हिम्मत दी, मतलब इनसाइड मुझे बहुत हिम्मत दी थी कि करा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो फाइनली तो क्या हुआ कि मैं जो ओटी का जो टेबल होता है वहाँ पे मुझको लेटा दिया। मुझे पूरा मतलब कम्प्लीटली याद था क्या हो रहा है। तो मुझे वहाँ पे लेटा दिया। लेटा देने के बाद क्या हुआ, मेरे हाथ में एक इंजेक्शन दिया, और इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर बात कर रहे थे। हाँ, कुछ बात कर रहे थे मेरे साथ। तो उस उतना ही मुझे याद आया कि मेरे साथ में कुछ बात कर रहे। तुम्हारा पति क्या करता है, तुम्हारा पति मतलब कब तुम्हारा शादी हुआ, वो सब बात मुझसे कर रहा था ना। जो एनेस्थेसिया डॉक्टर था वो मेरे साथ ये सब बातें कर रहा था। तो ये सब बातें करते 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 मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं सो गई शायद। सो जाने के बाद तब मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरा मतलब ऑपरेशन होने के बाद जब मुझे होश आया तो थिंक 45 मिनट्स के बाद ही, 40 to 45 मिनट्स में अंदर में थी। मेरे मम्मी पापा बोला था। तो फिर मुझे जब आँख खुली तो मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है था ना। सब कुछ आपके सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। फिर वो डॉक्टर मतलब वो एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर वही था, वो मुझे बोला, हाँ रिमली हो गया, ऐसा बोला, हाँ तुम्हारा हो गया। तुम इतना ही बोला। तो मेरा मतलब पेट जो है वो कवर किया हुआ था, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि कितना छेद हुआ क्या हुआ। लेकिन मैं हिल नहीं पा रही थी ना, वो चीज़ मतलब सबसे वर्स्ट चीज़ एवर होता है कि मैं थोड़ा सा भी मैं हिल नहीं पा रही थी, मुझे पेन हो रहा था। तो तो उन्होंने क्या किया कि तुमको कोई कुछ वॉमिट समिट ऐसा आ रहा है क्या, मुझे पूछा। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं अच्छे से मैं बात भी कर रही थी ना उनसे, उनके साथ थोड़ा बात कर रही थी मतलब। उफ, फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे स्ट्रेचर से वहाँ से निकाल के रूम पे ले आया। और जब मैं ओटी से निकली तो ओटी से निकलने के बाद मेरे पापा मम्मी सब लोग थे, मेरे हस्बैंड थे। तो उन्होंने देखा मम्मी आया पापा आया, बात ही किया मेरे साथ कैसा है लग गया। तो मेरा हस्बैंड बहुत टेंशन में थे पहले, लेकिन उनका एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो टेंशन दिखाता नहीं। और मेरे मम्मी पापा को वो लोग शांत कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। तो मेरी मम्मी भी मुझे ये बोल रही थी कि देखा, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोल रही थी कि उन्होंने मतलब इतना अच्छे से हैंडल किया है सिचुएशन। क्योंकि मम्मी पापा भी बहुत टेंशन में थे ना, क्योंकि मैं उन लोग का एक ही बेटी हूँ। तो जाहिर सी बात है ना, फर्स्ट टाइम अगर किसी का कोई भी सर्जरी हो रहा है तो टेंशन तो होगा ही। तो मेरी मम्मी पापा भी बहुत टेंशन में थे। और रूम पे फिर मुझे लेके आए, ठीक है। तो रूम पे लेके आने के बाद क्या हुआ, मेरा भाई आया। हाँ, फिर मेरे भाई को मैं देख के बोल रही थी कि ये कौन है ये कौन है, मतलब मुझे उसका फेस ना, मतलब उस ओटी रूम में एक बॉय था, उसका जैसा ही लग रहा था। तो मेरा भाई है कि मुझसे बात कर रहा था, मैं सोचा ये कौन है, ये तो शायद वो ओटी वाला लड़का है। तो मैंने जस्ट बोला कि कौन है, ऐसा बोला। हम तब मुझे ना एक सेकंड के लिए लगा कि वे भाई नहीं है, वे दूसरा कोई है। ठीक है, फिर मैं सो गई, मैं रेस्ट लेने लगी वहाँ पे। तो मुझे तो ऐसे करते वो दिन गया। और पापा उस दिन नहीं था, मेरा हस्बैंड था और मेरा भाई मेरे साथ रुका था, क्योंकि वहाँ पे एक ही जन रुक पाता था कैबिन पे। तो मेरा हस्बैंड था, तो हस्बैंड के साथ मेरा भाई भी रुका कि मैं भी रुकूंगी आज, तो रुकूंगा आज, सॉरी।
तो भाई ने बोला ठीक है मैं भी रुकता हूँ आज। तो भाई और मेरा हस्बैंड वहाँ पे मतलब था। तो वो लोग तो बातें कर रहे हैं, वो लोग मतलब मेरे सामने ऐसा नहीं दिखाता है कि यहाँ कुछ हुआ है, तो वो दिखाता है बहुत चिल, हाँ ठीक है हुआ है अभी तो अच्छा हुआ ना कि हो गया बोल के। तो स्टोन निकले थे, मेरा 2-3 स्टोन निकला था, वो स्टोन भी मेरे फोटो लेके रखा था। और जो गोल ब्लैडर का जो ग्लैंड है वो ग्लैंड भी कट देता है, उसको भी कट आ जाता है एक। तो मुझे ये बात पता थी कि गोल ब्लैडर का ग्लैंड भी कटने वाला है। तो ठीक है मेरा बॉडी से एक ऑर्गन चला गया, तो मुझे बहुत दुख हुआ था, हाँ मेरा बॉडी से एक ऑर्गन चला गया। ये सब बातें बोल बोल के ना मैं थोड़ा सा मतलब खुद को चिल करने की कोशिश कर रही थी। और फिर मैंने क्या, मतलब जब मैं अपने बेड पे आई, बेड पे आने के बाद मैंने जब अपना पेट मतलब देखा एक मन, उस टाइम मुझे इतना बुरा लगा कि हाय, मेरे पेट में चार चार ऐसे छोटे छोटे छेद थे, होल थे। ओ माय गॉड, ये बहुत ही वर्स्ट चीज़ है। तो थे, एक में से एक पाइप भी लगा हुआ था। हिल भी नहीं पा रही थी सच में, वो चीज़ क्या ही बोलो, बहुत भयंकर एक्सपीरियंस था। और ऐसे ही तो उस दिन सलाइन वगैरह चला, तो उस दिन कुछ खाने नहीं दिया, पानी भी नहीं पीने दिया। और उस दिन पानी का जो वैल्यू होता है मुझे पता चला कि मेरा गला पूरा सूख रहा था और मुझे एक बूंद पानी देना भी अलाउड नहीं था। तो एटलीस्ट मेरा तो सुबह मॉर्निंग में ही हो गया था। फिर क्या हुआ, रात को मुझे थोड़ा 2 चम्मच पानी पीने के लिए डॉक्टर ने अलाउ किया था, तो रात को मैंने 2 चम्मच पानी पिया था। पानी पी के मैं सो गई थी। और अब तो पेन के लिए इंजेक्शंस वगैरह तो लग ही रहे थे, तो वैसे किया। तो सेकेंड डे आया, सेकेंड डे में मुझे बोला गया कि थोड़ा उठो, तो उठ के थोड़ा सा मैंने बैठा। जैसे ही मैं उठ के बैठा तो मुझे भयंकर वाला पेन होना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला मुझसे नहीं होगा, मुझे चला नहीं जाएगा, तो मैं सो गई। और मेरे ही बगल में एक दूसरी पेशेंट थी, वो भी लड़की थी, वो भी शायद 21-22 समथिंग थी। तो वो ना चल रही थी, हाँ। तो सब लोग मुझे बोल रहे थे कि देखो देखो वो तो चल रहा है, तुम क्यों नहीं चल पा रही हो, तुम ट्राई करो चलोगी। लेकिन मेरे से नहीं हुआ। तो मैं वैसे भी मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है मुझे नहीं चलना है। तो फिर 3 नंबर के दिन जो थर्ड डे आया, थर्ड डे में मैं उठ के थोड़ा 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 चलने लगी। और खाने में मुझे, डाइट में मुझे ओनली दाल का जो पानी होता है वो दिया। और रात को थोड़ा सा मतलब बॉयल राइस थोड़ा सा दिया खाने के लिए। तो उतना खाया, उतना ऐसा खा के तो मैं जैसे हो गया मेरा कंप्लीट। देन था डिस्चार्ज के बाद, तो डिस्चार्ज 4th ऑफ डे डिस्चार्ज होता है। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर आके वो पाइप भी खोल दिया था। तो मुझे वॉक करने के लिए बोला था, मुझसे वॉक हो नहीं रहा था सच में। तो जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा वॉक किया, फिर व्हीलचेयर में बैठा के मतलब नीचे आया। फर्स्ट फ्लोर में मैं थी, तो नीचे लाया, तो मैं घर आ गई। तो मेरा मतलब मायका तो डिब्रूगढ़ में है, तो मैं मायका में रहने का डिसाइड किया, क्योंकि मम्मी है, मम्मी यहाँ पे टेक केयर करेगा। ससुराल में तो ऐसा कोई नहीं है जो मुझे आके थोड़ा सा एक गिलास पानी भी दे। तो क्या ही करूँ मैं। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि मैं घर पे थी, मम्मी के पास थी। मम्मी के पास थी तो मम्मी ने बहुत अच्छे से टेक केयर किया मुझे। और मैं रिकवर हो गई, अच्छे से मैं रिकवर हो गई। और रिकवरी के बाद मतलब ऐसा ऐसा बोलता है ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ शायद ये कुछ मतलब अच्छे के लिए ही हुआ होगा। क्योंकि उसके बाद से ना मैं मतलब सारा कुछ चीज़ें मतलब खा सकती थी। मैं अपना प्रॉपर डाइट मेंटेन कर पाती थी, मेरा वेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। पहले क्या होता था, मैं कुछ भी अगर मेरा मन में इच्छा हो कि मैं इसको खाना है, मैं नहीं खा पाती थी। उस देन लोग बोलते हैं कि गोल ब्लैडर के बाद का लाइफ बहुत मतलब सोच समझ के खाना चाहिए। हाँ एकदम ठीक है, आप लोग को फैट्स का जो मतलब खाना होता है वो सब नहीं खाना चाहिए। मैं चिकन मटन तो मैं खाती ही नहीं हूँ, एकदम ही नहीं खाती हूँ। तो आप लोग हेल्दी खाना खाइए, आप लोग बहुत हेल्दी रहेंगे सच में। कोई ऐसा इशू नहीं होता है, ठीक है बहुत बड़ा मेजर इशू हो गया कुछ, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो दिस इज़ नॉर्मल। हाँ बस कुछ ही दिनों के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, यही था मेरा एक्सपीरियंस, और मैं क्या बताऊँ। और तो उतना कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं इतना ही आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे पूछिएगा, मैं इसके लिए कल से और एक वीडियो बनाऊँगी। और आफ्टर सर्जरी मेरा क्या डाइट था, मुझे क्या परेशानी हुआ या नहीं हुआ, वो सब मैं एक दूसरे वीडियो में बोलूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। और लॉन्ग हो जाएगा तो कोई देखेगा नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं मेरा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।